दोस्तों कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन्हें देखने के बाद विश्वास नहीं होता और सुनने के बाद कानों पर यकीन नहीं होता क्योंकि कभी कभी गूंगा अगर गाना गाए तो अगर किसी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वह गूंगा जो है बहुत अच्छा गाना गा रहा था तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगे कि अरे यार कहाँ ऐसा मजाक कर रहे हो कि कोई गूंगा भी गाना गा सकता है क्या। लेकिन दोस्तों कभी कभी यह कहानी काल्पनिक हो जाती है, कभी कभी चरितार्थ हो जाती है। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया कि एक जो है किन्नर होता है एक लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है। दोस्तों जब यह मामला जैसे ही प्रकाश में आया तो लोग इस घटना का मजाक उड़ाने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक किन्नर किसी लड़की को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है। दरअसल दोस्तों नमस्कार प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये घटना है बंगाल की। बंगाल का एक फर्रुखाबाद पड़ता है, फर्रुखा के मुंगेर की घटना है। वहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें माता पिता और भाई बहन रहते हैं। दोस्तों जो लड़का होता है वह लड़का होता है मनीष, और मनीष काम के सिलसिले में फर्रुखा चला जाता है। जब फर्रुखा चला जाता है तो वहाँ पर काम धाम करता है, बहुत अच्छे ईमानदारी से पूरी शिद्दत से काम करता है। और वहीं पर नौकरी करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वहीं पर अपना घर बना लेता है। जब वहाँ पर घर जमीन लेकर के घर बना करके तैयार कर लेता है तो घर पे काफ़ी लोग प्रसन्न होते हैं कि चलिए लड़का पहली ही बार गया प्रदेश और वहाँ पर काफ़ी समय व्यतीत जरूर किया और अपना आशियाना बना कर ही जो है दम लिया। दोस्तों उसके बाद जब नौकरी के ही सिलसिले में जब वह नौकरी करने लगता है तभी उसकी एक दिन एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। उस लड़की का नाम प्रियंका होता है। दोस्तों जब प्रियंका से उसकी मुलाकात होती है तो प्रियंका देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और मनीष भी देखने में बॉडी से लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा होता है। जो उसकी बॉडी की बनावट होती है काफ़ी अच्छी होती है। फिटनेस में मनीष जो है लगातार अपनी फिटनेस पे काफ़ी ध्यान देता था, इस करके वह लड़की उस लड़के पर फिदा हो जाती है। और एक दिन उस लड़के से कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो वह लड़का कहता है चलो ठीक है अभी, लेकिन मेरा करियर का समय है, अभी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं इसके बारे में सोच विचार कर बात करूँगा, आपसे बताऊँगा। लेकिन लड़की लगातार जिद पर अड़ी रहती है और उसको लगातार टार्चर करने लगती है। तभी वह मनीष भी उस लड़की से धीरे धीरे प्यार करने लगता है। और एक दिन मनीष प्रियंका को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाता है तो उसके घर पर उसके पिताजी होते हैं प्रियंका के पिताजी जैसे ही मनीष को देखते हैं तो अच्छा खासा नौजवान लड़का था, तो पिताजी को अपनी बेटी को लेकर के चिंता होने लगती है। जब चिंता होने लगती है तो जब मनीष वहाँ पर छोड़ करके चला जाता है तो जो लड़की के पिता होते हैं प्रियंका को अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी ये कौन था। तो वो लड़की बताती है कि पापा ये जो है उसी कंपनी में जॉब करते हैं जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ, और मैं इनसे प्रेम करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। अगर आपको ऐतराज़ ना हो, आपकी मर्ज़ी हो तो मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। हालाँकि मनीष देखने में काफ़ी अच्छा खासा खूबसूरत था, बॉडी की फ़िटनेस भी अच्छी थी। पिताजी अब उसके बारे में जानकारी लेने लगे। तभी वह आते हैं मनीष के घर की तरफ और वहाँ से लोगों से पंच से लोगों से आम जनमानस से इस बारे में बातचीत करते हैं, उसके परिवार के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बातचीत करते हैं तो देखते हैं कि मनीष काफ़ी अच्छा सोसाइटी का रहने वाला, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी का रहने वाला है, सामाजिक आदमी है। दोस्तों उसके बाद प्रियंका के जो पापा होते हैं मनीष से शादी के लिए तय हो जाते हैं। प्रियंका खुशी से झूम उठती है और अपने पापा को गले लगा के कहती है पापा आई प्राइड ऑफ यू, हमें आप पर गर्व है क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारे पापा एक बार देख लें। दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। दोनों जब शादी हो जाती है काफ़ी धूमधाम से दोनों खुशीपूर्वक जब शादी होने लगती है, शादी काफ़ी धूमधाम से होती है। अब दुल्हन बन के प्रियंका अपने ससुराल आ जाती है। दोस्तों जब ससुराल आ जाती है तो क्योंकि बहुत छोटा सा परिवार होता है, बहुत खुशीपूर्वक सब आपस में मिल मिलाकर रहते हैं। तभी 2 से 3 दिन जब बीतता है तो वहाँ पर किन्नर समाज के जो लोग होते हैं बधाई देने के लिए आते हैं। आपके भी आस पड़ोस में जब बच्चा पैदा होता है या विवाह होता है तो किन्नर के समाज के लोग जो होते हैं बधाई देने के लिए आते हैं। तभी वहाँ पर किन्नर समाज के लोग बधाई देने के लिए आए और जब बधाई देने के लिए आए तो काफ़ी नाच गाना हुआ। तो कहने लगे माताजी से, उनकी जो मनीष की माता थी कहने लगी उससे कि हमको सोने की लॉकेट दे दीजिए, कानों में की सोने की लॉकेट बाला दे दीजिए और इतने रुपए दीजिए। तभी मनीष कहता है कि हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे भाई, आपका जो नेक बनता है उतने पैसे हम आपको दे सकते हैं। लेकिन जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि नहीं हम लोग बिना नेक दिए जाएंगे नहीं। तभी मनीष गुस्सा हो जाता है और एक जो पास में लट्ठा होता है, लाठी जिसको बोला जाता है, उसको उठा लेता है और मारने के लिए दौड़ा लेता है।
जब मारने के लिए दौड़ा लेता है तभी उसमें से एक किन्नर कहता है कि इसका तुम्हें परिणाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा अभिशाप है। दोस्तों, कहा जाता है किन्नर समाज का कभी भी अभिशाप नहीं लेना चाहिए, किसी भी कीमत पर उनका अभिशाप नहीं लेना चाहिए। अगर आपको क्रोध आता है तो अपने क्रोध को उस समय पालना चाहिए, आपको अपने क्रोध को ठंडा करना चाहिए। दोस्तों, अब ना जाने उन किन्नरों के दिमाग में कैसा अभिशाप आया, कैसे-कैसे वो लोग अभिशाप देकर चले गए। अब 1 से 2 मंथ बीता जब, तो मनीषा जो होती है अपने घर पे, जो मनीष की पत्नी होती है प्रियंका, वो घर पर अकेली बैठी रहती है। उसका कहना है कि मैं घर पर कब तक बैठी रहूँगी, मैं बोर हो जाती हूँ घर में, मैं भी जॉब करने जाऊँगी। तब जो मनीष की माता होती है वो कहती है, नहीं, हमारे घर की बहुएँ नहीं जाती, हमारे गाँव की बहुएँ गाँव में नहीं जाती या किसी जगह नौकरी-चाकरी करने के लिए नहीं जाती, इससे हमारी काफ़ी बदनामी होती है। दोस्तों, ये सिलसिला 2-4 दिनों तक चलता रहता है, परिवार में झगड़ा होने लगता है। तभी मनीष अपनी पत्नी को लेकर के फिर फर्रुखा मुंगेर चला जाता है, जहाँ पर वो अपना नया आशियाना बनाया था। दोस्तों, इसी बीच उनकी जो प्रियंका की ननद होती हैं, उनका नाम होता है पीहू। पीहू जो है अभी 17 से 18 साल की होती हैं, वो अभी पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती हैं। अब परिवार में माता-पिता और पीहू 3 जन रहते हैं। तभी पड़ोस में एक किन्नर आता है, जिनका नाम पलक बताया जाता है। पलक आती हैं और पड़ोस में ही रूम किराए पर लेकर रहने लगती हैं। अब धीरे-धीरे वह तालमेल बनाते दोस्तों में दोनों में इतनी काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाती है पास-पड़ोस में, दोनों पड़ोसियों में, कि इनके घर पर जो खाना बनता है वो अ, पलक को देती हैं, और जो पलक कुछ बनाते हैं तो यहाँ पर पीहू के घर पर लाके देते हैं। दोस्तों, इस तरीके से जो पीहू की माँ होती हैं, पलक के ऊपर काफ़ी हद से ज़्यादा विश्वास करने लगती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि जब पलक की अपने घर पर अकेला होता है और पीहू की माँ और पिता कहीं बाहर जाना होता है, तो पीहू से कहती हैं कि पीहू, ऐसा करना है कि तुम पलक को अपने घर पे बुला लेना। तो जैसे उसके माता-पिता जाकर पलक से कहते हैं कि बेटा तुम हमारे घर पे चली आना, तो पलक कहती है कि नहीं मम्मी, ऐसा है कि आप पीहू को ही भेज दीजिए, हम दोनों बहनें साथ में रहेंगे और अपना समय व्यतीत कर लेंगे। दोस्तों, जैसे ही पलक अ, देखता है कि उनके माता-पिता चले गए, पीहू उनके घर पर आती है, तो उस समय पलक जो होती है वो पूर्ण वीडियो देखती है। पूर्ण वीडियो देखती है तभी पीहू वहाँ पर आती है, एंट्री करती है। तो पीहू देखते हैं कि यह जो पलक है वह पूर्ण वीडियो देख रही है, तो पलक उससे पीहू को देखने के लिए भी उत्तेजित करती है, लेकिन पीहू उस चीज़ को मना कर देती है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी फ़ोर्स करने के बाद पीहू, क्योंकि जवान थी, वह भी उस वीडियो में मशगूल हो जाती है, और ना जाने कब काम वासना ने वो दोनों उत्तेजित होकर आपस में संबंध बना लेते हैं। अब पीहू को भी आनंद आने लगा था, धीरे-धीरे ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब जैसे ही पीहू को मौका मिलता, वह तुरंत पलक के घर पर जाती, और दोनों पलक और पीहू आपस में संबंध बनाते। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, और एक दिन ऐसा आता है कि जब पीहू प्रेग्नेंट हो जाती है। हालाँकि इस चीज़ की जानकारी पीहू को नहीं थी। उसके पेट में अचानक दर्द उठता है, तो वह अपने मम्मी से कहती है कि मम्मी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो जो पीहू की माँ होती है कहती हैं, चलो ठीक है, अभी तुम्हारे पापा आ जाएँगे तो लेकर के चलेंगे डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास जाते हैं दोस्तों, पीहू के माता-पिता और पीहू, तो डॉक्टर साहिबा जो होती हैं, जब देखती हैं तो सन्न रह जाती हैं और कहती हैं कि आपकी जो बेटी है वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। जब इतनी बात सुनती हैं पीहू की माता, तो रोने लगती हैं, अपने सीने से लगा कि बेटी तूने ये क्या कर दिया, और कौन है वो जिसके साथ तुमने अपना मुँह काला किया। तो वो कहते हैं कि बेटी बताती है पीहू कि मम्मी, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो अपने पड़ोस में रहने वाली पलक है, वो पलक के साथ हमारा संबंध है। जब इतनी बात माताजी और पिताजी सुनते हैं तो कहते हैं कि आखिर वो तो किन्नर है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। दोस्तों, जैसे ही पीहू को लेकर के वो लोग घर आते हैं, वो थोड़ा-सा पूछताछ करते हैं पलक से, तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इसकी शिकायत चल के थाने में की जाए। जब थाने में पीहू को लेकर के जाया जाता है, तब वो जो पलक नाम का किन्नर होता है, वो काफ़ी समझदार होता है, काफ़ी तेज़ होता है दिमाग से, वह तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बाँधता है और निकल लेता है। दोस्तों, जब वहाँ पर जाके पूरी दास्तान पुलिस को बताई जाती है, पुलिस जैसे ही अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुँचती है, तो देखती है कि पलक किन्नर जो था, वहाँ पर गायब हो चुका था वहाँ से। तो उसके बारे में काफ़ी खोजबीन की जाती है, उसका फ़ोटो सर्कुलेट किया जाता है, तो पता लगाया जाता है कि यह लड़का जो है, जो किन्नर बना है, इसका नाम जावेद बताया जाता है, और जावेद
लव जिहाद का एक मेंबर है जो कि हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और फंसा करके उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, उससे जब कड़ी पूछताछ के बाद पूछा गया तो वह किन्नर बताता है और जावेद बताता है कि ना जाने कितनी लड़कियों के साथ वह ऐसा संबंध बना चुका है और अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था, लेकिन यह पीहू जो है सारा उसके मकसद पर पानी फेर दिया। दोस्तों, इस धारा के अंतर्गत जो लव जिहाद की जो धारा है उसके अंतर्गत जावेद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और पीहू का अब आगे क्या होगा उसके माता पिता जाने, क्योंकि ये मामला काफ़ी दोस्तों समाज में उजागर करने का नहीं है, आप भी समझते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि किसी के ऊपर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि आंख बंद करने के बाद ऐसा ही परिणाम आ रहा है सामने, पड़ोस में, साथ में और लोगों के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको सावधान करना है। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।